Hello, my dear friends. This is Preeti Rao, and you are welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज हम आपके लिए कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पीजीटी टीजीटी के लिए, जो वेरियस एग्जाम होते हैं, चाहे वो डीएसएसबी का हो, केवीएस का, एनवीएस का, एचएससी का, या फिर कोई अदर स्टेट लेवल एग्जाम जिसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप भी कोई टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हैं तो. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर अ टीचर टीचिंग अ क्लास विद द लार्ज स्ट्रेंथ विच ऑफ द टेक्निक इज बेस्ट. क्वेश्चन पूछ रहा है, एक टीचर है, टीचिंग कर रहा है क्लास में विद द लार्ज स्ट्रेंथ, क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है. विच ऑफ द टेक्निक इज़ द बेस्ट. ऐसी सिचुएशन में टीचर को कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जो बेस्ट हो. फर्स्ट, डिबेट, डिस्कशन, प्रैक्टिकल्स. सेकंड, ग्रुप वर्क विद द लेक्चर, उनको ग्रुप वर्क देना चाहिए लेक्चर देकर. सी, लेक्चर एंड क्लास नोट्स. डी, सेल्फ स्टडी एंड आस्किंग क्वेश्चंस. देखिए, जब लार्ज स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं तो डिबेट और डिस्कशन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, राइट. देन हम ग्रुप वर्क विद द लेक्चर. देखो, ग्रुप वर्क कराना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है. जब बात करते हैं हम लार्ज स्ट्रेंथ की, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं क्लास के अंदर, तो उस टाइम में अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, अपने मैसेज को लार्ज मास तक पहुंचाना चाहते हो, तो उस केस में आपको लेक्चर मेथड बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है. So right option is C. Next question, that is second, talking and indiscipline in classroom is an indication of. एक क्लास है जिसके अंदर टॉकिंग चल रही है, इनडिसिप्लिन है क्लासरूम के अंदर, तो ये किसको इंडिकेट करता है. फर्स्ट, इनडिसिप्लाइंड स्टूडेंट्स, या वहाँ के जो स्टूडेंट है वही इनडिसिप्लिन है, मीन्स अनुशासनहीन है, या फिर बोर्डम है, कॉज ऑफ रिपीटेटिवनेस, या फिर कंफ्यूजन अबाउट थिंग्स टोट, जो पढ़ाया जा रहा है उसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, या डी, नोट समराइजिंग लेक्चर पॉइंट्स, स्टूडेंट्स को लेक्चर पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं. तो क्या रीजन होता है किसी भी क्लास के अंदर इनडिसिप्लिन का. देखिए, बात करते हैं जब क्लास बोरिंग चल रही है और एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट किया जा रहा है, या फिर उसके अंदर कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा जो बच्चों को अटेंटिव रखे, तो उस केस के अंदर बच्चे या क्लास है वो इनडिसिप्लिन रहती है. ओके, सो राइट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, यू हैव अ मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, विच मेथड वुड यू अडोप्ट टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन दैम. कह रहे हैं आपकी क्लास के अंदर मिक्स्ड क्लास है आपकी, मतलब को-एडेड है जिसके अंदर बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं. ओके, तो टीचर को कौन सा मेथड इम्प्रूव यूज़ करना चाहिए, कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए टू इम्प्रूव कोऑपरेशन, कि भाई गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में कोऑपरेशन आए उसके लिए. फर्स्ट, आस्किंग पेरेंट्स टू डिस्कस इक्वलिटी, कि पेरेंट्स से बात की जाए कि बच्चों के अंदर इक्वलिटी आए, उनको पेरेंट्स को कहा जाए कि आप बच्चों को समझाइए कि इक्वलिटी रखें. या फिर मेकिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शेयर अ बेंच, हम ऐसा करें कि बच्चों को शेयर करने दें, चाहे बॉय हो गर्ल के साथ, मतलब बॉय एंड गर्ल आपस में एक दूसरे के साथ बेंच शेयर कर रहे हैं, उससे कर सकते हैं, कोऑपरेशन ला सकते हैं. या फिर सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर, कुछ ऐसे टास्क दिए जाएं जो दोनों गर्ल और बॉयज़ मिलकर साथ काम करें. या डी, टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी इन लेसन्स, आप केवल लेसन्स दे रहे हो कि भाई इक्वलिटी का, कि बॉयज़ भी इक्वल है और गर्ल्स भी इक्वल है, मतलब एक दूसरे का सम्मान करें. तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको बताना है. माय डियर फ्रेंड, राइट ऑप्शन इज सी. हम क्लास के अंदर कोऑर्डिनेशन लाने के लिए, अच्छी कम्युनिकेशन लाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल और एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन. देखो, बच्चे मोटिवेट कैसे होंगे जब उनको ऐसा टास्क दिया जाए, जब वो एक साथ काम कर रहे हो, मिलकर काम कर रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से उनमें कोऑपरेशन भी अच्छा आएगा, साथ में उनके इंटरपर्सनल स्किल से वो भी एनहेंस होंगी और साथ में कॉन्फिडेंस आएगा. राइट, तो राइट ऑप्शन इज सी. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ, you are
ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कैन यू नोट एक्सपेक्ट टू डेवलप। कह रहे आप कहीं पर किसी भी स्कूल में ट्रेनिंग दे रहे हो बच्चों को स्पीकिंग एंड डिबेट की, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, आप कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एक्सपेक्ट नहीं करोगे डेवलपमेंट के लिए, मतलब आप नहीं चाहते कि बच्चों के अंदर आप कुछ ट्रेनिंग दे रहे हो उनको और ऐसे स्किल्स ऐसे कैरेक्टर्स उनको डेवलप नहीं करने देना चाहते, वो बताने कौन से हैं। जो फर्स्ट है कॉन्सेप्ट, जब आप ट्रेनिंग दोगे तो आप चाहते हो कि उनका जो कॉन्सेप्ट हो क्लियर ना हो बच्चों का, मतलब कॉन्सेप्ट डेवलप ना हो। कंट्रोल ओवर इमोशंस, यूजिंग लैंग्वेज क्रिएटिविटी, क्या बच्चों के अंदर लैंग्वेज क्रिएटिविटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा चाहेंगे आप। वॉइस मॉड्यूलेशन, या फिर आप चाहेंगे कि बच्चे जब आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो तो डिबेट के अंदर वॉइस मॉड्यूलेशन भी नहीं होना चाहिए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी होता है, कॉन्सेप्ट का डेवलप होना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखो बच्चे तभी तो डिबेट कर पाएंगे जब उनके पास कॉन्सेप्ट जो मटीरियल है उसके अंदर पूरी नॉलेज हो, राइट। बात करते हैं जो कंट्रोल ओवर इमोशंस, जब हम डिबेट कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट हमारे अंदर अपने अंदर कंट्रोल होना चाहिए कि मैं, जैसे डिबेट के अंदर बहस होती है तो अपने कंट्रोल करना चाहिए कि इनको इमोशंस को। राइट ऑप्शन इज बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ। व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक इन अ क्लास। हम जो क्लासरूम में जो क्लास लेते हैं उसके अंदर टेक्स्ट बुक यूज करते हैं तो कहते हैं उनका क्या यूज है। फर्स्ट, टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इससे लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव होती है। टू डिलिमिट व्हाट इज टू बी टॉट, ये डिलिमिट कर देता है जो भी सिखाया जाता है। टू एक्सप्लेन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, क्या टेक्स्ट बुक से हम एक्सप्लेन कर देते हैं आइडियाज और कॉन्सेप्ट को। डी, सेट न्यू स्टैंडर्ड्स, इससे हम न्यू स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। बताना होगा आपको आपका क्या आंसर है। राइट ऑप्शन इज ए, टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव। माय डियर फ्रेंड, जब बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी जो टेक्स्ट बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक से हम क्या एक बच्चों को फोकस दे देते, एक डायरेक्शन दे दिया जाता है जिसकी वजह से बच्चों की लर्निंग है ना वो थोड़ी पॉजिटिव होती है। सो दैट जो टेक्स्ट बुक है एक तरह से ऑब्जेक्टिव का काम करती हैं कि उससे हम अपने जो ऑब्जेक्टिव उनको पूरा कर सकते हैं कि हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। राइट, सो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, विच सब्जेक्ट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मैन इन चेंजिंग हिज एनवायरमेंट। इसमें पूछ रहा है बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए जब बात हो रही है टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द मैन चेंजिंग हिज एनवायरमेंट, कि इंसान का रोल चेंज हो रहा है साथ साथ जब एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, कि उसके आसपास जब चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से इंसान के अंदर भी, मैन के अंदर भी, मैन के रोल हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, ये पूछ रहा है। तो वो कौन सा सब्जेक्ट है जो अंडरस्टैंड कराता है। फर्स्ट, बायोलॉजी, बी, जियोग्राफी, सी, हिस्ट्री, डी, पॉलिटिकल साइंस। सी आंसर मत देना माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है बी, जियोग्राफी। जब आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट अगर वो चेंज होता है और उसकी वजह से इंसान के भी रोल चेंज होते हैं तो वो कहाँ से, किससे अंडरस्टैंड किया जा सकता है, वो हम जियोग्राफी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि ये जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है, वो काफ़ी वास्ट है और इसके अंदर हम एक तरह से बताते हैं कि एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ है और इंसान का साथ साथ में रोल भी कैसे चेंज हो रहा है, चाहे हम अर्थ सरफेस की बात करें या फिर जो हमारे आसपास ज्योग्राफिकल जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी बात करें। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेवंथ। व्हाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी। इसे पूछ रहा है कि जो टीचर ट्रेनिंग होती है वो नेसेसरी ही क्यों होती है, क्यों दी जाती है टीचिंग ट्रेनिंग। ए, मतलब इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट, इंक्रीज टीचिंग स्किल्स, इससे जो टीचिंग के स्किल है वो इंक्रीज हो जाते हैं। बी, अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, इससे टीचिंग ट्रेनिंग से जो टीचर है, होने वाला टीचर, वो अंडरस्टैंड करता है कि स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, उसके मेथड क्या होते हैं। राइट। सी, अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट, इससे जो टीचर है उसके अंदर अपग्रेड हो जाती है नॉलेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू हैव गिवन द आंसर एंड यस यू आर राइट, दैट इज डी। ओके, देखिए हमारे जब हम टीचिंग ट्रेनिंग की बात करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो हमारा जो अपकमिंग टीचर है, जो वुड बी टीचर है,
इसको हम ट्रेंड करना चाहते हैं, इसके अंदर उसके एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसकी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उसके बिहेवियर में, उसके स्किल्स में थोड़ी चेंज आए और उसकी नॉलेज है जिसके लिए वो ट्रेनिंग ले रहा है उसकी नॉलेज इंक्रीज हो, उस प्रोसेस की, उस प्रोग्राम के लिए उसको नॉलेज चाहिए, राइट। मान लीजिए मैं टीचर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अगर आप नॉलेज लोगे, आप ट्रेनिंग लोगे, तो उससे आपका एटीट्यूड चेंज होगा, आपके बिहेवियर चेंज होंगे, साथ में आपकी स्किल्स चेंज होंगी, जिससे कि आप वो जो परफॉर्मेंस, जो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो परफॉर्मेंस रिक्वायर है, आप उसको ईजिली कवर कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 8th। स्टडी ऑफ डैश improves a student ability to experiment and analyze। कह रहा है ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको स्टडी करके इम्प्रूव अ स्टूडेंट एबिलिटी, एक स्टूडेंट की एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है किस चीज़ के लिए, एक्सपेरिमेंट और एनालाइज। मीन्स एक बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है एक्सपेरिमेंट करने की और एनालाइज करने की। तो वो कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बताना है आपको, कौन सा सब्जेक्ट इम्प्रूव करता है एक स्टूडेंट की, एक बच्चे की एबिलिटी को, जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। क्या वो हिस्ट्री है, लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है या फिर साइंस है। यस, राइट ऑप्शन इज डी, साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th। लर्निंग इन मदर टंग हेल्प्स अ स्टूडेंट टू डैश व्हाट इज बीइंग टॉट। कहते जब हम कुछ लर्निंग कर रहे हैं तो मदर टंग हेल्प करती है स्टूडेंट की, कुछ सिखाया जा रहा है उसके लिए। मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हम उनको सिखा रहे हैं उनकी मदर टंग में, तो वो बच्चों को हेल्प करती है। कैसे करती है, इंटरप्रेट करने में, क्रिएट करने में, रिप्रोड्यूस करने में या फिर इजीली कॉम्प्रीहेंड करने में। देखिए माय डियर फ्रेंड, अगर हम जैसे मान लीजिए हम अपने स्टूडेंट्स हैं, उनको हम कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो सबसे ईजी वे है उनको अंडरस्टैंड कराने के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट उनको उन्हीं की मदर टंग में अगर समझाया जाए तो वो इजीली उसको समझ जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इज डी, कि वो इजीली समझ सकते हैं, उससे इजीली कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th। विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिलीव्ड इन द फैक्ट दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न। वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जिसको बिलीव था इस फैक्ट में कि ऑल द चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न। मीन्स इनको भरोसा था कि बच्चे के अंदर एक इनबिल्ट पोटेंशियल होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। कौन थे वो? फ्रेडरिक फ्रोबेल, जॉन डेवी, जॉन हर्बर्ट या फिर मारिया मोंटेसरी। जब हम बात करते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट, वो हमारे कौन है? फ्रोबेल है, राइट। उन्होंने कहा था कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर यूनिक कैपेबिलिटी होती है कुछ भी लर्न करने की। सो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जब आप क्लास में कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं जिसका नाम है CCE, तो कहते हैं इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। मीन्स कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है आपको बताने हैं। फर्स्ट, इट इंक्रीजेस द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट बाय टोकिंग मल्टीपल टेस्ट बाय टेकिंग। इससे देखिए मतलब आप अगर CCE करते हैं तो उससे बच्चों के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है क्योंकि आप मल्टीपल टाइम टेस्ट लेते हैं। या फिर इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड्स। आप CCE से मार्क्स को रिप्लेस कर देते हैं ग्रेड के साथ। सी, इट इवेलुएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। CC की हेल्प से हम टीचर स्टूडेंट्स के जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको इवेलुएट कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। मीन्स इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। इससे स्टूडेंट्स के अंदर जो एग्जामिनेशन फोबिया है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। राइट ऑप्शन बताइए आपका कौन सा हो सकता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो है एक को छोड़कर सभी हैं। मीन्स ओनली इसको छोड़ दें तो सभी। जो CCE का मेन मोटिव क्या होता है? 3 हैं, B, C, D, 4th ऑप्शन। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम जो CCE में जो मार्क्स होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है ग्रेड्स के साथ।
बच्चे के जितना भी एवेल्युएशन होता है उसके एवरी एस्पेक्ट को रिमार्क दिया जाता है, ध्यान से उस पर स्टडी की जाती है, इवेल्युएट किया जाता है स्टूडेंट के एवरी एस्पेक्ट को, ना एक पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं देखते। बच्चा मार्क्स लेकर आ रहा है तो सिर्फ उसी पर बच्चा हमारा इंटेलिजेंट है, सिर्फ वो नहीं देखा जाता, उसका ओवरऑल इवेल्युएट किया जाता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन, इससे बच्चे को मतलब अगर फीडबैक मिलती है, उसको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। इवेल्युएशन देखो, इवेल्युएट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या डायग्नोनाइज करेंगे, उससे बच्चे को एग्जामिनेशन फोबिया हट जाता है। तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। कहता है इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है जो डिनोट करता है किसी भी टीचर की ग्रेट स्ट्रेंथ को। फर्स्ट, full time active involvement in the institutional management. B, setting examples. C, willingness to put assumptions to the test. D, acknowledging mistakes. देखिए एक टीचर की स्ट्रेंथ का हमें कैसे पता चलता है, कौन सी क्वालिटीज है जो डिनोट करती है टीचर की स्ट्रेंथ को। देखो सबसे पहले तो यही, एक कोई आइडियल टीचर होता है जिसको स्टूडेंट्स भी रेस्पेक्ट करते हैं, एक तो वो तो होगा ही होगा। साथ में अगर कोई स्टूडेंट है मिस्टेक कर देता है तो टीचर क्या करता है, एक्नॉलेज करता है मिस्टेक्स को, मतलब वो कहता है कि यस, मतलब बच्चों का हक है, स्टूडेंट्स का हक है, मतलब वो मिस्टेक्स करेंगे तो सीखेंगे, उनको करने देना चाहिए। विलिंगनेस टू पुट अजम्पशन टू द टेस्ट, टेस्ट के अंदर वो विलिंगनेस दिखाता है अजम्पशंस के लिए। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हम बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट में एक टीचर है, बच्चे उसका टोटल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, क्लास में। इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट से उसका हम ऑप्शन को कट कर देंगे, ये राइट ऑप्शन नहीं है। ओके, तो राइट ऑप्शन इज सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 13th, which one of the following statements is correct in the context of multiple choice type questions। कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है जब हम बात करते हैं किसकी, मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चन की। फर्स्ट, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, मीन्स उनके पीछे अच्छा ऑब्जेक्टिव होता है, ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन से भी ज़्यादा अच्छे, मतलब ऑब्जेक्टिव अच्छा होता है उनका। दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ईजी टाइप, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, या वो भी कम ऑब्जेक्टिव होते हैं, मीन्स इनके कंपैरिजन में ऐसे टाइप ज़्यादा अच्छे होते हैं क्वेश्चंस। दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो सब्जेक्टिव होते हैं। दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए जब हम ट्रू फॉल्स की बात करते हैं, ये तो हटा ही सकते हैं हम, क्योंकि शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप इनके साथ तो कंपैरिजन इनका किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, बात यहाँ पर हो रही है मल्टी चॉइस की। मल्टी चॉइस जब हम ट्रू फॉल्स की बात करते हैं, ट्रू फॉल्स के अंदर एक तरह से क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते, दैट इज 14th, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। कहते कोई गुड टीचिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है। फर्स्ट, डायग्नोसिस, बी रेमेडी, सी डायरेक्शन, डी फीडबैक। देखिए जब एक गुड टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो एक इसमें क्या होता है, उसके अंदर होता है कि जब बच्चे में कहीं कमी है तो उसको डायग्नोज किया जाता है। ठीक है, देखा जाता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा, क्यों लर्न नहीं कर पा रहा है, फिर उसको रेमेडी दी जाती है, राइट, कि भाई अब हम इसकी हेल्प करेंगे इम्प्रूव करने में। उसको बच्चे को डायरेक्शन दिए जाते हैं और उसको फीडबैक दिया जाता है। अगर वो इम्प्रूव होने लगा है या इम्प्रूव फिर उसके बाद भी नहीं कर रहा है तो फीडबैक भी देना ज़रूरी है। तो गुड टीचिंग के सभी एलिमेंट्स हैं। राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, ABCD ऑल। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज 15th। इसके बाद भी हम कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज़ को, इसमें हम और भी लेकर आएंगे MCQs, जिससे हम डिस्कस करें आपके साथ और आपकी जो प्रिपरेशन है TGT PGT के लिए और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो दैट माय डियर फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसके एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, सेकंड पेपर में, मैं सेकंड पेपर की बात करूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड ज़रूर आता है, PGT में भी आता है
और इसके 20-25 क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। और स्टूडेंट से करके नहीं जाते, उनको लगता है कि शायद ऐसे आएंगे कि हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे घुमाकर आते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रॉन्ग है, कौन सा राइट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इनसे गो थ्रू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जस्ट जो सीरीज है उसको देख लीजिए, आपकी काफ़ी अच्छी एक तरह से बिल्टअप हो जाएगा आपका माइंड कि आप कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आराम से फेस कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 15th। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स आर, कह रहा है इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट इवेल्युएशन का किसी टीचर के लिए। एक टीचर है, स्टूडेंट का इवेल्युएशन क्यों करता है। फर्स्ट, टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस। इससे इवेल्युएशन से, अगर टीचर इवेल्युएशन करता है तो उससे स्टूडेंट की वीकनेस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसको। सेकंड, टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली। इससे इवेल्युएशन करने के बाद जो टीचर है वो अपनी टीचिंग को सीरियस ले सकता है और सीरियस हो जाता है। मीन्स सी, टू हेल्प टीचर्स अडोप्ट इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग। इससे जो टीचर होता है अडोप्ट करता है इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग का, क्योंकि उसको ऐसे लगता है इवेल्युएशन से उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है कि उनके स्टूडेंट्स कहाँ पे लैग कर रहे हैं और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर कौन सा बच्चा किस तरह से अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है, उसकी लर्निंग और ज़्यादा बेहतर हो सकती है, राइट। तो उससे अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इनोवेटिव कर सकता है। डी, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द टीचर ट्रेट। वो साथ में आइडेंटिफाई कर सकता है कि टीचर को अपने अंदर ही जो टीचिंग के अंदर है उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है, उस एरिया को आइडेंटिफाई कर पाता है। टीचर अपनी खुद की टीचिंग स्किल्स को एक बार देख सकता है कि मेरे को मुझे ही कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, ये आपका होमवर्क है, आपको इसका आंसर देना होगा। मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा दिया है। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताना, और इस जो आपका होमवर्क मिला है इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे ज़रूर बताना। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड लक।